CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ फॉर दिस रिएक्शन। तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 30% डिकम्पोजिशन के लिए 40 मिनट्स समय लग रहा है, तो हमें टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और गिवन क्या है, लॉग 1.428, इसकी वैल्यू है 0.1548। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। तो गिवन क्या है, 30% डिकम्पोजिशन और टाइम कितना ले रहा है, तो 40 मिनट्स ले रहा है। लॉग 1.428 की वैल्यू कितनी है, तो 0.1548 दिया हुआ है। अब हम देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले एक इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेंगे, क्योंकि कुछ दिया नहीं है, 30% डिकम्पोजिशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए को मान लेते हैं हम लोग 100। 30% डिकम्पोजिशन मतलब 100 का 30% मतलब 30 हो गया, तो x दिखाता है कितना डिकम्पोज हो गया। ठीक है, तो x बराबर 30। पर जब हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला में जो बचा, तो कितना बचा, तो 70% बचा, मतलब 100 माइनस 30। ठीक है, तो आपका 70 ही आएगा, या डायरेक्ट 70 भी आप कर सकते हैं। तो a माइनस एक्स आपका हो गया 100 माइनस 30, दैट इज़ 70। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू 2.303/t log a बाय a माइनस एक्स, ये k की वैल्यू है। तो हमारा t कितना है, तो t हमारा है 40 मिनट्स यहाँ से, और a की वैल्यू हमारी 100 है और a माइनस एक्स 70 है। तो k हो गया 2.303/40 log 100/70। तो ये हो गया 2.303/4 log 1.428। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा 10/7 हो जाएगा, तो वो आपका 1.428 आएगा। ठीक है, और हमें गिवन में 1.428 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गिवन से वैल्यू लिखे, आप सिर्फ गिवन भी लिख सकते थे, इसको दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं था। ठीक है, तो गिवन से यहाँ सेंस भी हटा देते, गिवन है ना। तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.00891 पर मिनट। अच्छा, k की वैल्यू हमने निकाली क्यों, क्योंकि हमें निकालना टी हाफ था और टी हाफ में k की वैल्यू हमें चाहिए, है ना। तो इसको हमने 1 मान लिया। नाउ हाफ लाइफ, तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k रेट कांस्टेंट। तो 0.693 डिवाइडेड बाई k क्या है 0.00891 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आपकी टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी 77.76 मिनट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया 77.76 मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 1/4 इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अभी तक हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर रहे थे, है ना। तो इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 1/4 इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन द टाइम टेकन फॉर हाफ द रिएक्शन टू कंप्लीट। तो एक तरह से हाफ लाइफ पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर का भी हमें एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जनरली फर्स्ट ऑर्डर का ही पूछा जाता है, पर जीरो ऑर्डर का भी पूछा जाता है कई बार, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। तो एक तरह से आपको टी हाफ पूछा जा रहा है जीरो ऑर्डर का। तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 1/4 हम लोग रिड्यूस कर दिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, देन द टाइम टेकन फॉर हाफ द रिएक्शन टू कंप्लीट। तो वो टाइम क्या होगा, टी हाफ आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन होता है हाफ लाइफ का, तो टी हाफ होता है A0/2K, जहाँ पर A0 क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तो उसको स्मॉल ए मान लिया, जो जनरली मान लिया जाता है। ठीक है, तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, आर की वैल्यू, तो इनसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। पर आप जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको आप पहले ही बता दीजिएगा। अगर आप फिर उसको चेंज कर रहे हैं तो फिर आप उसको शो करिएगा, और आप जो जनरली जो आप ले लेते हैं एक बार शुरू में सिंबल, उसी से फिर आगे बढ़ेगा। आप बीच में चेंज मत करिएगा। अगर चेंज कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि बोर्ड है, इसमें आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज लिखते समय। तो यहाँ पर हमने A0 को A मान लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या हो गया, तो A0 की जगह A रखा, क्योंकि यहाँ पर A मान लिया है A0 को, तो A/2 के इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब बोला गया है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 1/4 हो जाता है, इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 1/4, तो यहाँ पर हमारा जो अब A0 की वैल्यू हो जाएगी, अब जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4A। ठीक है,
तो हमें ये पूछा गया कि अगर ऐसा होता है तो हाफ लाइफ क्या होती है। तो ठीक है, हाफ लाइफ में फिर से अब हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं, इस बार डैश ले लिया क्योंकि अब हाफ लाइफ चेंज हो जाएगी क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज हो गया और इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है आपका हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का। तो यहाँ पर आपके ए नॉट की वैल्यू 1/4a है, तो आप 1/4a यहाँ पुट कर दीजिए और नीचे तो 2k है तो 2k पुट करिए। तो यहाँ पर 1/4a या a/4 डिवाइड बाई 2k, तो a/8k, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब 2 को 1 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप जब कैंसिल करिएगा तो आपका a कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा और आपका 2/8 आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से आप t डैश हाफ निकाल सकते हैं, मतलब जो हाफ लाइफ होगा चेंज के बाद वो होगा t हाफ बाई 4, मतलब फोर्थ। मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 1/4 हो गया तो हाफ लाइफ भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को अच्छे से लिखना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो कि अगर 1/4 हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपका जो हाफ लाइफ होगा वो भी 1/4 है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं ये कांस्टेंट है। तो आपका जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो अगर ये 1/4 हो गया तो ये भी 1/4 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो उसको यहाँ पर एक्सप्रेशन के साथ हमने इक्वेशन के साथ शो कर दिया, तो 1/4 तो आपका बी हो जाएगा आंसर। देयरफॉर द टी डैश, ये डैश है, टी डैश हाफ रिड्यूसेस टू 1/4, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल्ड व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल्ड। तो किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ डबल हो जाता है जब उसके इनिशियल कंसंट्रेशन को हम डबल कर देते हैं। तो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो यहीं से आंसर हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब जीरो ऑर्डर। क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ क्या हो रहा है, डबल हो रहा है जब इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करें, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रिलेशन है दोनों के बीच में वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर। तो एक मेथड तो ये हो सकता है कि आप इस फॉर्मूला को लिख दीजिए और बोलिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, सो व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल द हाफ लाइफ विल बी डबल, द टाइम डबल हो जाएगा हाफ लाइफ। तो आंसर जीरो ऑर्डर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। अच्छा, एक तरीका और है, ये है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, वी नो दैट टी हाफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 - n। ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर का भी हाफ लाइफ होगा, फर्स्ट ऑर्डर का भी, सेकंड ऑर्डर का भी, थर्ड ऑर्डर का भी, मतलब जितने होंगे। ठीक है, तो हाफ लाइफ का एक जनरल फार्मूला है। ठीक है, जब वो कंसंट्रेशन पे अगर डिपेंड, कंसंट्रेशन के टर्म्स में देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म्स में। ठीक है, तो टी हाफ आपका क्या होता है कि जो आपका कंसंट्रेशन है, मान लेते हैं ए, उसकी पावर 1/n, सॉरी 1 - n है ना, ध्यान रखिएगा 1 - n। यहाँ n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका टी हाफ क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर है ना, और हमें पता है ऐसा एक्सप्रेशन में आता है। अब नीचे 2k भी आता है, पर यहाँ पर सिर्फ कनेक्शन है इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। अब मान लीजिए n की वैल्यू 1 रखे, तो यहाँ पर a टू द पावर 0 मतलब 1, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहा है इस पर, और हमें पता है हाँ डिपेंड नहीं करता है टी हाफ, क्योंकि उसकी वैल्यू 0.693/k होती है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये एक फार्मूला है जो बताता है। ठीक है, तो हमें भी सिर्फ चाहिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ और हाफ लाइफ है ना, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लिखे वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब क्वेश्चन में बोला गया कि जब आपका कंसंट्रेशन 2 गुना हो गया, 2a हो गया, तो हम 2 अंदर लिखेंगे, हमने ये क्वेश्चन देखे थे पहले के टॉपिक्स में। तो टी हाफ आपका दुगना हो जाता है, तो टी हाफ आपका 2t हाफ हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ पर टी हाफ था उसकी जगह हम लोग लिख देंगे 2t हाफ, और यहाँ पर जहाँ a था उसकी जगह 2a लिख देंगे। तो 2t हाफ इज इक्वल टू 2a टू द पावर 1 - n। ठीक है, तो 2t हाफ इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 - n और कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1 - n। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टी हाफ कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल करके नहीं दिखाइएगा, और ये कैंसिल हो गया। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 1 - n। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 - n।
अब क्योंकि बेस सेम है तो यहाँ पर पावर सेम हो जाएगी, इक्वेट हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एन, तो एन की वैल्यू 0 हो गई और एन दिखाता क्या था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो एन की वैल्यू 0 है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0 डी, तो आप यहाँ पर डी भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हुआ। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 69 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 70 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।